जय हिंद प्यारे मेरे दोस्त, आपका अपना परिवार शुभ ऑनलाइन क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे थे, आपको सब पता है ये सब बात, लेकिन आपको हम रिपीट कर दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर से डी पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज है प्रश्नावली 5.3। 5.3 में आपको 1, 2, 1, 5.1, 5.2, 5.3 सब करवा चुके हैं, यानी 5.3 अभी करवा रहे हैं, करवा चुके नहीं अभी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको लाइन बाय लाइन सवाल को किए हैं। जो आज बारी है 11 नंबर का, 10 नंबर भी सवाल अच्छे तरह से बना चुके हैं, 9 नंबर भी अच्छे तरह से बना चुके हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बोर्ड पर लिख क्या है तो कुछ खास बात होगा, यानी कुछ इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, इसी कारण लिख के लिखा है। लेकिन लिख क्या है तो जगह ही नहीं बचता, देखिए दोस्त, लेकिन थोड़ा सा रहता है, लेकिन इसी में हल करते हैं कैसूँ कैसूँ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो को देखिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। आप पूरा वीडियो आप एपी का कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखिएगा, तो कमेंट वगैरह कीजिएगा आप लोग, तो अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, जो आज 11 नंबर सवाल को देखेंगे, तो 11 नंबर सवाल है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी प्रथम n पदों का योग यानी प्रथम n पदों का योग, यानी प्रथम n पदों का योग क्या है? योग मतलब एसएन होता है, यानी प्रथम n पदों का योग दिया है 4n - n²। ठीक है, तो इसी पर दिया है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 है, यानी तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 है। क्या है समझाते हैं आपको। प्रथम दो पदों का योग क्या है, फिर बोला दूसरा पद क्या है, फिर बोला है कि इसी प्रकार तीसरे कॉमा फिर 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। आपको nवें पद निकालना है, आपको 10वें पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, आपको दूसरा पद क्या है, सब आपको फिर बोला प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, ये सब निकालना है आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला, बारी बारी से निकालेंगे। तो क्वेश्चन हम पढ़े पहले, बोलता है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना है। पहले हम इतना है तो इतना पर बात करते हैं। तो एपी के प्रथम n पदों का योग, एपी के प्रथम n पदों का योग यहाँ पर आप लिखिएगा पहले ऐसे हल, फिर लिखिएगा दिया गया है। ठीक है, फिर लिखिएगा कि एपी के प्रथम n पदों का योग यानी n पदों का योग यानी Sn बराबर जो दिया है आपका 4n - n²। यही ना, आप इसको मिटा लीजिएगा, आपको समझाने के लिए लिखे थे। यानी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी Sn बराबर 4n - n², क्योंकि प्रथम n पदों का योग बोला, यानी Sn बराबर 4n - n²। तो आप इतना लिख ले। इसके बाद में आपको बोल रहे होंगे कि तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी इसका कहने का मतलब ये है ना कि तो Sn लिखे, S1 यहाँ भर देना, और कोई बात नहीं है। तो आपको लिखना है तो इसका प्रथम पद अर्थात ऐसे ही लिखना है कि तो इसका, तो आपको लिखिएगा ऐसे, तो इसका प्रथम पद लिख रहे हैं जा, प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी S1 क्या है आपको यही निकालना है।
तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा आप लैंग्वेज में, इसलिए प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, ठीक है, तो हूबहू नहीं लिखिए, अच्छा नहीं लगेगा। तो SN के जगह पर 1 भर देना है, फिर 4n के जगह पर आपको बोलबे किया कि यही चीज़ भरना है, तो इंटू में 1 यहाँ लिख देंगे, माइनस n, तो कहीं n स्क्वायर भर देंगे, तो इसको 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 किया, 4 में 4 के 4 ही आएगा, इसको घटाएगा तो 3, यानी S1 का मान 3। फिर इसी तरह से S2 निकालिए, S3 निकालिए, निकालना है इसी तरह से। तो हम आपको जगह को बना रहे हैं, जगह को बना रहे हैं, जगह को बना रहे हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। इसी तरह से S2 बराबर, आप यहाँ पर देख रहे हो कि 4 है तो 4 लिखेंगे, n के जगह 2 लिखेंगे, माइनस है तो 2 के स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर 8 कर दीजिएगा, माइनस 4, आप घट के आएगा क्या 4, ठीक है। 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 4, और 2 का यानी 2 का पावर 2, यानी 2 को 2 बार गुना करते तो 2 दूना 4, 4 लिख दिया, 4 8 में से 4 दिया तो 4, ठीक है। तो यानी पहला 3 आया S1 और दूसरा 4 आया, ठीक है। तो आपका क्या आया बताइएगा। इसी तरह से S3 भी निकाल सकते, S4 भी निकाल सकते, आपको जितना मन होगा उतना निकालिएगा। हम S2 तक निकाल के रोक देते हैं और इसके बाद आगे आपको बताते हैं। और इसके बाद क्या बोला, अर्थात इतना तक हम आगे हैं। तो फिर बोलता है कि इतना तो हम लोग कर लिए। देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, यानी n पदों का योगफल इतना, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, S1 S2 भी निकाल लिए, ठीक है, इतना निकाल लिया। प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी प्रथम दो पदों का योग, यानी ये पहला पद हो गया, ये निकाले S1 S2। बोलता है कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी दो पद, यानी इसको हम कहते हैं A1, यानी इसको क्या कहते हैं पहला पद, और इसी तरह से A2 लिख जाता है, इसको क्या कहते हैं दूसरा पद, ठीक है। दूसरा पद, यहाँ पर पद लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहला पद दूसरा पद, ठीक है, हम समझा जाए। प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी दो पदों का योग क्या है, यानी इसका मतलब है कि प्रथम दो पदों का योग, यानी A2 आपको क्या है यही निकालना है अभी। तो आपको A2 निकालने के लिए आप यहाँ पर पहले आपको लिखना है कि इसलिए प्रथम दो पदों का योग A2 बराबर A2। तो आप A2 लिखे, तो दो पदों का योग क्या है, यानी A2, यानी दो पदों का योग पूछा है। तो आप इसमें दो पदों का योग पूछा है, तो पहला पद क्या है आपका 3 है, 4 है, तो आप यहाँ पर कैसे निकालिएगा, अब आपको बताते हैं। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग यानी A2 आपको निकालने के लिए आपको पहला पद में से दूसरा पद घटाते हैं, जैसे AP में आप घटाते थे ना, वैसी में से आपको A2 माइनस A1 कर देना, यानी दूसरा पद हो गया, पहला पद हो गया, यानी दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी बड़का में छोटा को ना घटाते हैं। तो आप इसी तरह से आप यहाँ पर S2 में से माइनस S1 को घटाइएगा, क्या समझे। प्रथम दो पदों का योग यानी दो पद, यानी दूसरा पद बराबर, आपको यहाँ पर निकला क्या है कि S1 निकला, S2 निकला, इसी तरह से S3 भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको दो पद तक भी बोला था, हम दो पद तक ही निकाले हैं, ठीक है, आगे भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन S1 क्या है और S2 में है, तो आपको पता होगा कि बड़का में से छोटका को घटाया जाता है, तो इसीलिए पहले S2 को पहले लिखे हैं और माइनस S1 को बाद में लिखेंगे। बड़ा ये है, छोटा ये, तो घटाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सूत्र बना है, तो यहाँ पर 4 है और माइनस S1 क्या है तो 3 है, और घटाइएगा तो 1 आएगा, A2 का मान 1, ठीक है। तो A2 का मान निकालिए, प्रथम दो पदों का योग आपका क्या है बताइएगा। और इसी तरह से बोलता है कि दूसरा पद क्या है, यानी दूसरा पद क्या है, यानी इसका मतलब हो गया कि दूसरा पद क्या है, और फिर इसमें बोलता है
दूसरा पद क्या है, और इसमें फिर बोलता है कि इसी प्रकार से तीसरे 10वें पद nवें पद ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर दिया गया है, तो प्रथम दो पदों का योग इतना निकले, और इसी का से बोलता है दूसरा पद क्या है। तो आपको यहाँ पर देख रहे हो कि प्रथम दो पदों का योग, यानी प्रथम दो पदों का योग क्या है। पहला पद का मान S3 S4 आया, ठीक है। फिर बोलता है कि दूसरा पद क्या है, तो आपको दूसरा पद यानी यही बोला था, दूसरा पद, हाँ यही बोला था, दूसरा पद यही है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद का मान निकाले, ठीक है। प्रथम दो पदों का योग यही है, A1 A2 निकाल लिए हैं, दो पदों तक बोला था, निकाल लिया। इसका दूसरा पद अभी निकालने लगता है, ये दूसरा पद निकाल दिए, और इसी तरह से बोलता है इसी प्रकार से तीसरे और 10वें पद निकाले। तो आप तीसरे और 10वें पद निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको बोला था कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना है, तो इतना था, तो दिया गया एपी के प्रथम n पदों का योग एस एन बराबर इतना दिया, तो इससे चूंकि इसलिए प्रथम S1 क्या है, तो S1 निकाले S2 निकाले, तो अर्थ इसका बोला था अर्थात इतना, तो बोला कि प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, यानी प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। तो ये हमको पहला पद मिला, ये दूसरा पद मिला, S2 मिला ना, ये S2 आपको मिला, ये पहला पद दूसरा पद, और इसी तरह से बोला दूसरा पद क्या है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा कि इसलिए दूसरा पद ये मिला, यानी दूसरा पद A2 बराबर S1 बड़का में छोटा घटा, तो ये मिला, सॉरी उसके लिए। और इसके बाद इसी प्रकार से तीसरे और 10वें और nवें पद निकालना है, तो तीसरे और 10वें nवें पद निकालना है, तो आपका पहला ये मिला है, और फिर इसके बाद में A2 ये मिला है, तो AP में ये बनेगा, AP बराबर मिलेगा आपको, AP पहले बनेगा तभी मिलेगा, तो AP S1 ये पहला हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से आगे आप निकालिएगा तो मिलेगा, तो इसी तरह से डॉट 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 डॉट, और इसके बाद में बोल रहा है कि तीसरे पद, यानी A3 आपको निकालना है, तो A प्लस 2D घट के 1 आता है, और A का मान क्या है 3 प्लस, आप पहले D और A का मान निकाल लीजिए, तो A का मान क्या हो गया, A का मान 3 और D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 1 माइनस 3 माइनस 2 आया, ठीक है। और इसलिए A3 बराबर A प्लस 2D होगा, ठीक है। A का मान 3 प्लस 2, D का मान माइनस 2, 3 प्लस माइनस 4 गुना करके 4, ये माइनस 1, ये 3 का मान -1, ठीक है। आपका क्या आया आप बताइएगा। फिर इसी के पद बोला तीसरा पद निकाल लिए, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब प्रश्न में बोला गया तीसरा पद, या अब तीसरा पद निकाले, या ऐसे लिख लिए, प्रश्न में बोला, ऊपर लिख लीजिएगा लाइन में, प्रश्न में बोला तीसरा पद, ठीक है। तो आप तीसरा पद निकाले, और इसी तरह से बोला कि 10वें पद और nवें पद क्या है, 10वें पद आपको निकालना है, यानी A10। फिर आपको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 10वें पद प्रश्न 10वें पद, प्रश्न ने बोला 10 पद लिख लीजिएगा, तो A10 बराबर A प्लस 9D। A का मान क्या आया है, A का मान अभी तो निकाले हैं 3 आया है, इंटू में 2 का D का मान -2, आप इसको 3 प्लस नहीं कीजिएगा, इसको प्लस माइनस 18, 3 चल जाएगा तो 15 -15, 10 का मान 15 आया,
ये 10 का मान 15, आपका कितना है। आप फिर इसी तरह से बोलता है कि nवें पद, तो nवें पद निकालने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर तो नहीं निकाल पाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ से आपको मिटा रहे हैं, इधर के मान से जरूरत नहीं है 10, आप वहाँ से निकाल लीजिएगा। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, आप लोग हल करते चलिएगा साथ में तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं ना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था, बीच में फंसे लगे थे, फिर हम दिमाग लगाए, उसके बाद में हम वहाँ पर देखें, फिर देखिए क्वेश्चन ही ऐसा ही दिया गया है। तो फिर आपको nवें पद, तो इसलिए nवें पद यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी निकालना है। तो ए का मान कितना निकाले, 3 निकाले, प्लस एन का मान कितना दिया है नहीं पता है, -1, और डी का मान क्या है -2, यही दिया है। आपको एन का मान नहीं दिया क्योंकि एन में पद तो निकालना ही है, तो आपका एन का मान नहीं दिया है, हम समझ गए थे, पहले ही देखे हैं। 3 प्लस इसको आप क्या कीजिएगा, आपको हाँ रुकिए, प्लस इसको गुना कीजिए, तो माइनस में 2n होगा, फिर माइनस माइनस गुना में ये हो जाएगा प्लस, यानी 2 आएगा, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पर गुना में है, तो इसको गुना ही करना होगा, 2n, फिर इसको गुना करिएगा तो 4n होगा, 4n होगा। और इसी तरह से ये माइनस, अच्छा हाँ, माइनस माइनस ये प्लस ना हो रहा है, तो यहाँ प्लस में ना आएगा, गुना में क्यों आएगा, +2 आएगा ना, सॉरी। इसको आप 3 भरे, प्लस n-1 नहीं पता डी का मान था, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते अब तो यहाँ पर, क्योंकि गुना में तो यह घटा भी नहीं सकते, पहले गुना काम होगा, तो यहाँ पर ये माइनस में है, तो यहाँ पर ये या इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना, समझे बात। तो इसमें आपको गुना कीजिएगा तो -2n आएगा, फिर आप यहाँ पर माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा ना, माइनस में मिलकर प्लस, तो यहाँ पर इसको हो जाएगा 2 में 1 से करेंगे तो 2 आएगा, अब समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए तो 5 और प्लस माइनस माइनस 2n, यहाँ पर an का मान यही आएगा, n-2n। तो आपको जो जो मान आया है आप सब लिख दीजिए कि अतः s1 बराबर S2 बराबर, S1 का मान कितना आया था, S2 का मान कितना आया था आप बताइएगा। हम बुक से आंसर लिख के दे तो लगता है 3 या 4 लाए थे, हाँ आया था 3 या 4, नहीं आपको पता है तो देखिए ना, यही ना है, S1 3 और ये 4, 3 और 4, और इसके बाद में हम क्या निकाले हैं, तो A3 निकाले हैं और A10 निकाले हैं। A3 का मान निकाले हैं अभी 1 - 1, देखिए यहाँ, और A10 का मान निकाले हैं कितना, A10 का मान निकाले हैं -15, और n का मान निकाले हैं कितना 5 - 2n। तो इसका आंसर इतना हो गया, आप इतना लिख लिएगा। उम्मीद करते हो कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसी कारण तो आपको लगा होगा भारी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन ऐसा। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, आपको बताए थे कि एसिन बराबर ये 4n - n² लिखना है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 है, S1 क्या है, S1 S2 आप निकाल लीजिएगा जैसे आपको निकाले थे। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी प्रथम 2 पदों का योग, यानी पहला S1 जो निकाले हैं ना, S2 निकाले, वही पूछा कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो आपको निकाल के यहाँ पर लिखे ना कितना इतना आया, तो आंसर में दिखा है, तो यह मिला है। फिर बोला कि दूसरा पद क्या है, यानी दूसरा पद आपको यहाँ से निकाले थे, यहाँ दूसरा पद यह A2 माइनस है, तो यानी बड़का में से छोटा को घटाइएगा तब ना दूसरा पद निकलेगा, तो यहाँ पर A1 निकला, A2 का मान, दूसरा पद का मान यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि दूसरा पद भी लिखना जरूरी है, क्योंकि बोला है तब 1 आया था, ठीक है, 1, A2 का मान 1। फिर इस तरह से बोला कि दूसरा पद, इसी प्रकार से तीसरे पद, 10वें पद और nवें पद निकाले, तो 10वां पद निकाले, फिर तीसरा पद यह निकाल लिया, फिर nवां पद निकाल लिया।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में अच्छे तरह से आ गया। क्वेश्चन को दोबारा आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा हल करने का, तो आपको हम आगे की ओर आप बोलिएगा तो हम बता देंगे। तो एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब वो क्वेश्चन आगे की ओर भी होना चाहिए। एक सवाल तो ये तो लंबा ऑलरेडी पहले से ही है, तो इसको हम लोग को आगे और बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी में इसको हम इरेज करते हैं, आगे की ओर सवाल को करना चाहते हैं। थोड़ा लंबा था क्वेश्चन, हमको फंसाना चाहता था, फिर हम दिमाग लगाए, उसके बाद में आगे हम लोग समझ गए कि कहाँ पर हम लोग फंस रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है तो हर चीज हर को डरा सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपको अच्छे तरह से हल्का हल्का पढ़ के काम कीजिए तो समझ में आएगा। हम ठीक है, आप कितना नंबर अभी सवाल देखिएगा, 11 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। आपको हम अभी कंप्लीट करवाएंगे। जो सवाल है आपका 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल बोलता है कि ऐसे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर सवाल, जो आपको हम लिखेंगे नहीं, बुक में आपको पढ़ के सुनाते हैं और उसी हिसाब से काम करेंगे। तो क्वेश्चन है मेरे पास 12 नंबर सवाल, ऐसे प्रथम, देखिए मेरा बुक में 11 नंबर को लगाया गया घेरा, क्योंकि 11 नंबर सवाल था इम्पॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम में नहीं आता बात की बात, लेकिन सीखना तो है हमको। देखिए दिखा दिए ना, घेरा लगल है, यानी समझ जाइए आप कितना खतरनाक था। और ये 12 नंबर आ सकता है, तो आप लोग सवाल अच्छे से सुनिएगा। चलिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। आपको लिख देगा सवाल, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक को का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। बस यही सवाल है, लिख दिए जल्दी जल्दी में। चलिए, जो आपको जो हल मिलेगा, हल में आपको यहाँ पर दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा आपको हम बताते हैं। दिया गया है आपको मिलेगा क्या, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है, लेकिन जो बोला क्या 6 से विभाजित है, यानी 6 से विभाजित है। आपको 6 से क्या विभाजित होगा, 6 के टेबल पूरा पढ़ दीजिए आप, तो एपी में आपको मिल जाएगा इस तरह से। 6 से विभाजित आपको बोला तो 6 मिलेगा, 12 मिलेगा और 18 मिलेगा। 6 12 18 24, यानी 6 का 6 3 12 24, 6 का 6 3 12 3 18 3 24, इसे डॉट आपको बोला कितना ज्ञात करने के लिए कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, यानी 40 तकला निकालना है इस तरह से। तो 6 12 18 24 डॉट 40 का धन पूर्णांक, यानी आपको एसएन यही ज्ञात करना है, यही आपको ज्ञात करना है। तो आप इसमें बताइए कि कैसे ज्ञात कीजिएगा। यही 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। यहाँ पर कितना नंबर पर ये है, ये 12 नंबर पर है कि 13 नंबर की, ये काम करेगा जो 40 एन का काम करेगा। समझे बात, पूरा अच्छे से समझा दिए। अब चलिए हल करते हैं। चलिए, आपको पहले ए का मान निकालिए, और आप ए का मान निकालिएगा तो 6 और डी का मान निकालिएगा 12 माइनस 6 तो 6। अब आपको ए और मिल लिया, तो एन का मान भी बताया कि एन का मान 40 काम करेगा। बोला है कि
40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। 40 टकला के धन पूर्णांक का योग तो एन का काम करेगा ना, ये ऐसे नहीं काम करना, बोला है कि योग ज्ञात करना, तो एन आपको निकालना है। तो यहाँ पर एन बराबर वाट कर लीजिएगा। तो चूंकि एन बराबर आपको हम चुपचाप यहाँ पर नहीं बताकर यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। कैसा रहेगा, एन चूंकि एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में, आप कहेंगे कि सर एल वाला कहने किए कि एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ये सूत्र में एल का मान रहता तब करते हैं। ये सूत्र बहुत कम उपयोग होता है। बोलेगा एल क्या है, अंतिम पद है और ए एन का भी काम करता ही है। समझे बात, आपको ये दिया नहीं है, इसी कारण हम लोग नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको एन का मान 40/2 भर दिए, 2a का मान क्या है 6 ना, और प्लस n का मान 40 - 1, d का मान क्या निकाले 6। देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है मिलाना, d का मान भर दिए, a का मान एकदम सेम है। क्योंकि गलत भराएगा तो इसको काटिएगा तो 20, गलत भरिएगा तो गलत नहीं आएगा। इसको 12 प्लस 39 इंटू 6 गुना कीजिए तो 20 ब्रैकेट 12 प्लस 9 छक 54, 54 के 4 हाथ में 5, 6 × 18, 18 5, 18 और 5 जोड़ना है ना, तो 20 23 यानी 234 आ रहा। आपका कितना आ रहा है, ठीक है 234, ठीक है ना। गुना करके आप इसको जोड़ दीजिएगा तो 20 प्लस इसको आप इससे जोड़ दीजिए, इसको आप इससे जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ के लिखिएगा, जो ब्रैकेट में नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप गुना में लिख दीजिए, क्योंकि अब जोड़ के डायरेक्ट गुना में आ जाएगा। तो इसको जोड़िएगा 2 से, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़िएगा, इधर से दिया जाता है 4 2 6, ठीक है 3 1 4 और ये 2 आ जाएगा ऐसा ही, यानी 246 अब 20 में गुना कर दिए, यानी 246 में 20 से गुना, तो 0 सब में 0 से गुना 0, 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9 और 4, 0 2 9 4, 4920, 4920 आंसर है यही, 4920, 4920। यहाँ पर जो 40 धन पूर्णांक है ना, 4920 यहाँ पर एन का योगफल आया है। क्या समझे, एन का योगफल 4920 है। तो वही आपका, चूंकि आप लिखिएगा चूंकि 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर 4920 आंसर है। 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। बस आपका आंसर है। तो आपको उम्मीद करते कि दोनों क्वेश्चन 11 और 12 यानी 11 नंबर और 12 नंबर आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप पीछे से वीडियो को देखिएगा और पीछे बढ़ाकर आपको अच्छा तरह से बिल्कुल समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझने लायक है, अपने से हल करना है। नहीं समझ में आया तो हम हल कर दिए हैं। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं और आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। जो समझ में ना आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इतना प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोग को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोग के एक ही निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने दोस्त में वीडियो को अच्छे से जल्द शेयर कीजिएगा। जो आपको फ्रेंड है और अपने जो बच्चे पहली बार आए हैं, आप हमको पहली बार देख रहे हैं वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बस आपका इतना ही प्यार ही चाहिए और इससे बहुत ही
इतना हमको मिल जाएगा। और क्लास को हम इतना ही रखते हैं, आप लोग को बाय करते हैं इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। बस इस तरह से देते रहे तो हम भी आपको देते रहेंगे। बाय दोस्त।